आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आसमान के बादशाह के बारे में हैरान कर देने वाली कुछ गजब की बातें, जिसको हम सभी बाज के नाम से भी जानते हैं। एक बाज कितने साल तक जीवित रह सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाज किसी एक प्रकार का नहीं होता। बाज की पूरी दुनिया में कई सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। यही कारण है कि आपको कई अलग अलग वीडियोस में या फिर आर्टिकल्स में बाज की एज अलग अलग मिलती है। तो इस वीडियो में हम बाज के उन फैक्ट्स को जानेंगे जो कि सारी प्रजातियों में मिलते जुलते होते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। नंबर 1, गूगल विकिपीडिया के अकॉर्डिंग नेशनल जियोग्राफिक चैनल द्वारा किए गए अपने रिसर्च के आधार पर दुनिया के टॉप 10 सबसे तेज जीव जंतुओं की सूची में बाज भी आता है। एक बाज 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ने की ताकत रखता है। एक घंटे में 320 किलोमीटर पार करना ये वाकई काफी ज्यादा स्पीड होती है। नंबर 2, बाज दुबई का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे अमेरिका के शिकागो शहर का भी सिटी बर्ड घोषित किया हुआ है। एक बाज को इतना सिखाया जाता है कि इसको द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों द्वारा भेजे गए संदेशों को रोकने तक में काम में लिया जाता था। नंबर 3, बाज की एक गजब की बात है कि यह एक बार उड़ने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे हवा में ही रह सकता है। इस तरह की उड़ान बहुत ही कम प्रकार के पक्षी भर पाते हैं। नंबर 4, एक बाज की नजर इतनी तेज होती है कि यह अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से भी स्पष्ट देख सकता है। नंबर 5, बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। एक बाज के संघर्ष उस उम्र से ही शुरू हो जाते हैं जिस उम्र में बाकी पक्षियों के परिंदे चीचिहाना सीखते हैं। पक्षियों की दुनिया में इतनी टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती जितनी एक छोटे से बाज की होती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में ले जाती है और इतनी ऊंचाई पर अपने चूजे को लेकर एक मादा बाज को जाने में सिर्फ 8 से 9 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे से चूजे की कठिन परीक्षा, क्योंकि वो मादा बाज अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से छोड़ देती है जितनी ऊंचाई से एक प्लेन उड़ता है। धरती की तरफ आते वक्त ऊपर से 2 किलोमीटर तक तो उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर से उसके पंख खुलने लगते हैं और लगभग 9 किलोमीटर तक उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। और यह वह समय होता है जब एक आसमान का बादशाह अपने पंख पहली बार फड़फड़ाता है। लेकिन अभी तो वो उड़ नहीं सकता। अब उसकी दूरी धरती से 800 से 1000 मीटर होती है, जहाँ से एक छोटा चूजा आसानी से देख सकता है। लेकिन अभी उसका पंख इतना मजबूत नहीं होता कि वह उड़ सके। 300 से 400 मीटर पर उसे लगता है कि शायद ये उसके जीवन की अंतिम यात्रा है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी मादा बाज आकर उसे पकड़ लेती है और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक छोटा बाज सही से उड़ना न सीख ले और उसे ऊंचाई से प्यार न हो जाए। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिल पाता है। नंबर 6, बाज की एक प्रजाति ऐसी होती है जिसकी उम्र 70 साल होती है और इस प्रजाति का बाज जब 40 साल का होता है तब इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिसकी वजह से वह शिकार नहीं कर पाता। इस एज में पंख इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं और उड़ने में काफी तकलीफ होती है और नाखून आगे से झुक जाते हैं, जिससे कि वह अपने शिकार पर झपट्टा भी नहीं मार सकता। चाहे तो इस उम्र में वह भूख की वजह से मर सकता है, किंतु ये ऐसा नहीं करता। इस हालत में ये अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। ये करने में उसको असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और वो करता भी है। अब वह अपने नाखूनों को भी पत्थर से रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। यहाँ पर उसे अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे नए नाखून और चोंच दे देती है। इसी नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा तो इतनी कि कोई जीव अपने प्राण तक त्याग दे, पर बाज इसको भी सहता है। इतनी मुशक्कत के बाद बाज अपने जीवन के बचे 30 साल आसानी से गुजार पाता है। आपको बाज के बारे में ये तथ्य कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब देते जाना। जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।